सर। चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? एक बार चेक करके बताइए। माय साउंड इज ओके? प्रिंस अग्रवाल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, माय साउंड इज ओके, प्लीज टेल मी। ओके, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर योर वॉइस इज क्लियर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? यस और नो? साउंड इज ओके? यस सर। आदर्श साहू, यस सर। पूर्वी, ऋतु रानी साहू, यस सर। पूर्वी। और आइए, लगभग 52-53 बच्चे जुड़ चुके हैं और आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास का शुरुआत हम वहीं से करेंगे जो हमने कल छोड़ दिए थे। कल मैं वाकई में आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों को सिखा रहा था। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत बढ़िया सेंटेंस है जिसे आप सबको फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बोलचाल की भाषा में जो वाक्य हम प्रयोग करते हैं वो सारे वाक्य जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस से ही रिलेटेड होते हैं। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू था जिसके कारण से क्लास नहीं चल पाया था और आज उम्मीद करते हैं कि क्लास चले। ठीक है, सभी लोगों को अच्छे ढंग से हम क्लास क्लियर कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए बच्चों, आज के क्लास में आप सभी का वेलकम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन यादव स्पोकन क्लासेस, जो नियमित रूप से चलने वाली क्लासेस है। बहुत ही कम इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास का छुट्टी होता है, इस क्लास का हॉलीडे होता है, बहुत ही कम गैप होता है। वैसे प्रयास हमेशा रहता है कि आपको निरंतर क्लास लगाया जाए, निरंतर लोगों को सिखाया जाए। और वैसे ही आज सिखाने के लिए यादव सर आप लोगों के लिए बढ़िया सेंटेंस लेके आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर डाल लें, क्योंकि कल हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा था और थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ था, तो काफी सारे बच्चे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नहीं समझ पाए थे। ओके, तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं सीधा टेबल सिस्टम से आप लोगों को बताने का प्रयास करूं। तो पहले नंबर में हम रखते हैं डू। समझते जाइएगा, आज मैं सोचा कि 2-3 प्रकार का सेंटेंस आप लोगों को सिखा दूं। चलिए, डू के साथ सभी बच्चों को पता है आई का प्रयोग करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं और नाउन प्लूरल का प्रयोग किया जाता है किसके साथ? डू के साथ। इसके साथ डू के साथ प्रयोग करते हैं। और इसके बाद दूसरा है कि हम लगाते हैं डज। ठीक है, तो दस के साथ उन सारे सब्जेक्ट का यूज करते हैं जो नाउन सिंगुलर है, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया या किसी का नाम हो गया। ठीक है, इसके अलावा माई, योर, ये सारा चीज आ जाएगा। ओके, तो चलिए, ये दूसरे नंबर में हमने क्या किया? सब्जेक्ट को रखा। दूसरे नंबर में हम किसको रखते हैं? सब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये 2 नंबर में सब्जेक्ट हो गया। 3 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। तो काफी सारे बच्चों ने बहुत सारे वर्ब बताए थे कल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर वेकअप, वेकअप मतलब होता है सुबह उठना। ठीक है, वेकअप मतलब उठना होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब यहाँ पर आप रख सकते हैं, जैसे वेकअप ले लिया, ठीक है, और जैसे कि मैंने टेक ले लिया। ओके, और भी बहुत सारे सेंटेंस है, कई सारे बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस बताए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया लर्न, लर्न मतलब होता है सीखना। ये सारा वर्ड आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही आइए और भी सेंटेंस हम लिख सकते। सिंग ले लिया, ठीक है, और भी सेंटेंस बताइए, और भी सेंटेंस आप बताते चलिए, मैं सारा सेंटेंस लेता हूँ। चलिए, क्राई वगैरह थोड़ा सा अच्छा टाइप का सेंटेंस बताइए, हमको बोलने में भी अच्छा लगे। ओके, जो समझना, ठीक है, समझने के लिए हमने चलो लगा दिया अंडरस्टैंड। क्या लगा? अंडरस्टैंड। हेल्प के लिए मदद करना, ठीक है, उसी तरीके से बेट मतलब शर्त लगाना। तो ये 3 नंबर में पूरे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं। ठीक है, छोटा सा छोटा बच्चा इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकता है। आप कोशिश करिएगा इसको समझने का। ठीक है, बहुत आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। 4 नंबर में पूरे अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे वेकअप के लिए हमने लिख दिया अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने क्या लगा दिया? नहीं, ठीक है, अर्ली या फिर नहीं लगाओगे तो इन द मॉर्निंग भी लगाइए, चलेगा। ठीक है, टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, चलिए ब्रेकफास्ट लगा दिया। ब्रेकफास्ट का मतलब सभी लोग जानते हो, नाश्ता होता है। वैसे ही लर्न के लिए मैंने चलिए इंग्लिश लगा दिया। ओके, वैसे ही सिंगिंग लगा दिया। तो अदर वर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है, एवरीवन लगा दिया। चलिए अंडरस्टैंड के लिए एवरीवन। ओके, एवरीवन मतलब सभी को हेल्प
हेल्प द पुअर लगा दिए, हेल्प द क्या लगा दिए, पुअर्स लगा दिए। ओके, वेट के लिए ऑलवेज लगा दिए, चलिए ऑलवेज। ऐसे आप चौथे नंबर में कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप 1 2 3 का कॉन्सेप्ट याद रखें। पहले नंबर में डू या डज का प्रयोग करना है। छोटे बच्चे बिल्कुल बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ओके, 2 नंबर में आप सब्जेक्ट को रखते हैं, 3 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और 4 नंबर में हम अदर वर्ड को रखते हैं। चलिए, कोई बच्चा बोल रहा है सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, रियली माय वॉइस इज नॉट क्लियर, you all are able to hear me or not? Can you hear me? Yes or no? अंकिता यादव क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो कुछ बच्चे को प्रॉब्लम है तो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लिए, क्योंकि मेरे तरफ तो एकदम आज नेटवर्क फुल स्ट्रांग है, तो आज अटकने वाली बात ही नहीं है। ओके, चलिए, मैं अब हिंदी बोल रहा हूँ, वही बात मैं बोल रहा था। पहले नंबर में टू डज का कॉन्सेप्ट रखना है, 2 नंबर में सब्जेक्ट को रखना है, फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। अब चलो आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। ठीक है, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? तो क्या बोलोगे, कैसे पूछोगे? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? तो डू यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। क्या बोलोगे, बोल के देखिएगा। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? किसी से आपने क्वेश्चन करा, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? टू डू अर्ली मॉर्निंग। क्या तुम नाश्ता लेते हो? ठीक है, तो डू यू टेक ब्रेकफास्ट। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? बोल के देखो, डू यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम गाना गाते हो? डू यू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम सबको समझते हो? तो डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन। क्या तुम गरीबों की मदद करते हो? तो डू यू हेल्प द पुअर्स। ठीक है, क्या तुम हमेशा सर लगाते हो? तो डू यू वेट ऑलवेज। डू यू वेट ऑलवेज। थोड़ा देर में वॉइस अच्छा हो जाए। कल भी ऐसा ही हुआ था, थोड़ा सा ही क्लास लिया था कि वॉइस का प्रॉब्लम आ गया था। ओके, तो थोड़ा सा चेक करके बताइए अब वॉइस क्लियर है क्या? चलिए, शालिनी साहू जी बोल रहे हैं क्लियर है सर, क्लियर है। आप सभी बच्चे बोल रहे हैं नाउ क्लियर सर। तो इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर है। क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम मेरी समस्या को समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम? क्या तुम कोशिश करते हो? डू यू ट्राई? क्या तुम खाना पकाते हो? डू यू कुक फूड? क्या तुम चाय बनाते हो? डू यू मेक टी? क्या तुम एग्जाम की तैयारी करते हो? डू यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम? ठीक है, तो ऐसे आप अनेकों प्रकार का सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्या बच्चा इस प्रकार का सेंटेंस बना सकता है? ठीक है, क्या क्या टीचर हमको पढ़ाता है? डस टीचर टीचर्स? ओके, क्या तुम अपना संदेश क्या वह अपना डाउट पूछता है? तो डज ही आस्क हिज डाउट? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप बना बना के प्रैक्टिस करिएगा, बोल बोल के एक साथी जरूर रखें।
जिसके साथ आप अच्छा बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कर सके। एक लड़का बढ़िया सा मुझे मैसेज करा था कि सर देखो हम लोग, हमारा एक फ्रेंड है, बोले कि जिसके साथ हम चैटिंग करते हैं बिल्कुल इंग्लिश में ही करते हैं सर, और ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। मेरे को बहुत खुशी हुई, उस लड़के का नाम मैं अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। वो अपना पूरा चैटिंग वाला मैसेज स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर आपके कारण हम इतना अच्छा अंग्रेजी, और वाकई में उसका स्क्रीनशॉट आप देखोगे, बहुत बढ़िया अंग्रेजी, ठीक है, बहुत बढ़िया सेंटेंसों का उपयोग उसने किया है। और आइए, ये तो रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ एक और सेंटेंस आता है जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। अभी मैं अलग अलग सिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहले आप लोगों को अफर्मेटिव सिखाया, फिर नेगेटिव कैसे बोलते हैं वो सिखाया, उसके बाद मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाया। अब आप लोग देखिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो आज का हमारा क्लास है। बाकी जो इसके पहले जो मैं पढ़ा रहा था वो तो कल का क्लास था जो मैं अधूरा छोड़ गया था। ओके, तो चलिए देखते चलिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए समझने का प्रयास करें और बोलने का प्रयास करें कि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बोलते हो। क्या तुम कोशिश नहीं करते हो? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? क्या वह तुम्हारा कहना नहीं मानता है? क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है? क्या वह भगवान से प्रार्थना नहीं करता है? तो आप इस प्रकार के सेंटेंसों को जब आप देखते हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसों में क्या भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका पहचान बिल्कुल लिख लीजिएगा बच्चा, और इस प्रकार के सेंटेंस को बोलिएगा। बहुतायत में हम इस प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं। चलिए, क्या प्लस इसमें नहीं आएगा, ठीक है। प्लस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है का प्रयोग करते हैं। ता है, ती है, ते है, या फिर ताहू का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या तुम मेरी बातों को नहीं समझते हो? क्या तुम अपनी समस्या दूसरों को नहीं बताते हो? क्या तुम डॉक्टर से नहीं मिलते हो? क्या तुम अपनी समस्या टीचर से नहीं पूछते हो? ऐसे एक सेंटेंसों को हम कैसे बोलेंगे, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम सीखेंगे। तो पहचान क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस सर करके बोलिए, ताकि मैं आगे क्लास कंटिन्यू कर सकूं। और एक बार और चेक करके बताइए माय साउंड इज ओके और नॉट। माय साउंड इज ओके, चलिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बोल रहा है। भगवान करे कि पूरा क्लास चल जाए। 40 मिनट का क्लास है आज, बिल्कुल 50 मिनट का क्लास रखा ही नहीं हूँ। 40 मिनट का क्लास कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है। और रिवीजन करो, रिवीजन इज द डिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे और जितना ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही परफेक्शन आपके अंदर आते चले जाएगा। ओके, तो चलिए इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का तरीका होता है, पहले नंबर में डोंट या डजंट का प्रयोग करते हैं। डोंट या डजंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, तीसरे नंबर में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं, और चौथे नंबर में हम लगा देते हैं अदर वर्ड्स को। इसको लगा दिया जाता है अदर वर्ड्स को, और लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए बहुत सारे सेंटेंसों को आपको प्रैक्टिस करके बोल के बताऊं, और आप लोग भी बोलिए, ठीक है। आप टोटल रिवीजन क्लास चल रहा है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है। ये सारा स्ट्रक्चर आप सब जानते हो, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको और रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। होता है क्या है, कई बार हम किसी चीज का उपयोग जब ज्यादा नहीं करते हैं ना, तो उस चीज पर क्या हो जाता है, डस्ट बैठ जाता है, ठीक है। अब डस्ट बैठ जाता है तो वो चीज उपयोगी नहीं हो पाता हमारे लिए, ठीक है। मान लो कोई टेबल है जो कई सालों से, ठीक है, कई सालों से वो रूम में पड़ा है, तो उस टेबल में क्या हो जाता है, डस्ट बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसका उपयोग करना है तो क्या करोगे, आप डस्ट को साफ करोगे। तो वही काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके बावजूद भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चा बोर ना हो। ये हम पढ़ लिए अच्छी बात है, और दोबारा पढ़ रहे हो ये और अच्छी बात है, और दोबारा पढ़ के अगर आप बोल पा रहे हो तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। चलिए, तो आइए हम देखते हैं। चलिए, अगर मैं बोलूं कि क्या तुम कोशिश नहीं करते हो, क्या तुम कोशिश नहीं करते हो, क्या तुम कोशिश नहीं करते हो। अभी सेंटेंस को जब आप देखते हैं तो इसमें क्या भी हो रहा है, ठीक है, और दूसरा चीज नहीं भी आ रहा है। इसी को तो बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या तुम अंग्रेजी नहीं समझते हो? क्या तुम हिंदी नहीं समझते हो? क्या तुम डॉक्टर से नहीं मिलते हो? क्या तुम अपनी समस्या दूसरों को नहीं बताते हो? ऐसे अनेकों प्रकार के वाक्य जो होते हैं, ठीक है, मैंने बताया ना आप लोगों को, ठीक है। मैं वही चीज फिर से बोल रहा हूँ, लगभग आप अपने स्पोकन में 40% से लेकर 50% जो मैं सिखा रहा हूँ उसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते हो, बहुत बढ़िया सेंटेंस। चलिए, इसको बनाने का तरीका होता है, सब्जेक्ट को देखिएगा,
क्योंकि डोंट और डजंट डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। यहाँ पर सब्जेक्ट आप देखेंगे तो तुम है, और तुम का अंग्रेजी होता है यू, और तुम के साथ हमेशा जो लगेगा वो क्या लगेगा, डोंट लगेगा। तो चलिए हमने पहले नंबर में डोंट लगा दिया, फिर यू लगाया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर कोशिश करना का होता है ट्राई, ठीक है, और अदर वर्ड्स तो है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। आप क्वेश्चन सिंपल करो ना, डोंट यू ट्राई, डोंट यू ट्राई, क्या तुम कोशिश नहीं करते हो? डोंट यू ट्राई, क्या वह कोशिश नहीं करता है? तो डजंट ही ट्राई, क्या तुम नहीं बोलते हो? डोंट यू स्पीक, ओके, क्या तुम यह काम नहीं करते हो? डोंट यू डू दिस वर्क। चलिए, ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस हम बोल सकते हैं। क्या वह क्या वह क्या वह मेरी समस्या को नहीं समझता है? क्या वह मेरी समस्या को नहीं समझता है? तो क्या वह मेरी समस्या को नहीं समझता है? आप इस सेंटेंस को देखिएगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस है, और इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम बोल सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर आपके सामने है, और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करें, स्ट्रक्चर से भटके ना, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है। जो यादव सर ने बता दिया, मान के चल वो लकीर है, ठीक है, उसको बदलो ही मत, ठीक है, उस लकीर को काटने की कोशिश ना करें। दुनिया कुछ भी बोले, अगर ऐसा हमको बोलना है तो हमको यही सेंटेंस प्रयोग करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, और वह का अंग्रेजी होता है ही, और ही चूंकि ही आया है तो डोंट लगेगा कि डजंट लगेगा? तो चलिए, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर डजंट लगेगा, तो ये देखो डजंट लगा दिया, डजंट ही। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर समझना है, और समझना का अंग्रेजी होता है अंडरस्टैंड। क्या होता है? अंडरस्टैंड होता है, ओके। और अदर वर्ड्स यहाँ पर मेरी समस्या है, मेरी समस्या के लिए माई प्रॉब्लम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माई प्रॉब्लम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डजंट ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ठीक है, क्या वह मेरी समस्या को नहीं समझता है? क्या वह तुम्हारी समस्या को नहीं समझता है? डजंट ही अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। क्या तुम अपने पिताजी से बात नहीं करते हो? डोंट यू टॉक टू योर फादर। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? डोंट यू गो टू मार्केट। क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो? डोंट यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करते हो? डोंट यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ओके, क्या सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उगता है? ठीक है, तो डजंट सन राइज इन द ईस्ट। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप लोगों को बोलना है, तब कहीं जाके आप अच्छा से कर पाते हो, ठीक है। क्या तुम सुबह नहीं उठते हो? डोंट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डोंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते हो? डोंट यू बिलीव इन गॉड। क्या तुम भगवान से प्रार्थना नहीं करते हो? डोंट यू प्रे टू गॉड। ओके, क्या तुम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हो? डोंट यू फॉलो योर मदर एंड फादर। डोंट यू फॉलो योर पेरेंट। ठीक है, तो ऐसे आप बोल बोल के प्रैक्टिस करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, और आप भी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे और बोल पाएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब आपका और जो सेंटेंस आ जाता है वो है, ठीक है, WH टाइप के सेंटेंस, ठीक है। WH टाइप के सेंटेंस भी आप लोगों को अगर अनुमति हो तो वो सेंटेंस भी सिखा दूं, फिर 5-6 प्रकार के सेंटेंस को मैं एक साथ बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सीखा वो क्या क्या सीखा, ठीक है। क्या तुम कोशिश करते हो? यू ट्राई। तुम कोशिश नहीं करते हो? यू डोंट ट्राई। क्या तुम कोशिश करते हो? डू यू ट्राई। क्या तुम कोशिश नहीं करते हो? डोंट यू ट्राई। ये 4 प्रकार का सेंटेंस हमने बोलना सीखा है, यस और नो। क्या बच्चा ये सब चीज बोल पा रहा है? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो डोंट यू गो टू स्कूल। क्या वह गाना गाता है? वह गाना गाता है। ही सिंग्स सॉन्ग। ओके, वह गाना नहीं गाता है। ही डजंट सिंग अ सॉन्ग। ओके, क्या वह गाना गाता है? तो डज ही सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गाता है? डजंट ही सिंग अ सॉन्ग। और ऐसे जब वाक्यों को जब मिलाओगे तो एक बढ़िया सा स्टोरी बन के सामने आपके आता है, ठीक है। आप जानते हो, यू नो। आप नहीं जानते हो, यू डोंट नो। क्या आप जानते हो? डू यू नो। क्या आप नहीं जानते हो? तो डोंट यू नो, ठीक है। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं नहीं सोचता हूँ, आई डोंट थिंक। क्या मैं सोचता हूँ तो डू आई थिंक, और क्या मैं नहीं सोचता हूँ तो डोंट आई थिंक। तो क्या ऐसा सेंटेंस आप नहीं बोल पाओगे? बोल पाओगे। आप यकीन मानिएगा, ये 4 सेंटेंस मैंने जो सिखाया, वाकई में ये 4 सेंटेंस बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है,
जिसका प्रयोग करके आप बहुत बढ़िया सेंटेंस आप बोल पाते हो। ठीक है, बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो? ठीक है, सभी लोग बोल पाते हैं। ठीक है, मैं यह काम करता हूँ तो बोलिए आई डू दिस वर्क। ओके, मैं यह काम नहीं करता हूँ तो आई डोंट डू दिस वर्क। क्या मैं यह काम करता हूँ तो डू आई डू दिस वर्क। क्या मैं यह काम नहीं करता हूँ, डोंट आई डू दिस वर्क। ठीक है, तुम समझते हो तो यू अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते हो यू डोंट अंडरस्टैंड। चलिए, नामात्री साहू बोल रहे हैं कि 100 पार्टिसिपेंट हो गया सर। वाकई में 2-3 दिनों के बाद, 2-3 दिनों से 80, 85, 90 में ही रुक जा रहा था और आज 100 हो गया। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ सभी बच्चों के लिए कि आज भी इतने बच्चे उत्सुक है यादव स्पोकन क्लासेस के साथ अंग्रेजी सीखने के लिए। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे इन सारे डेडिकेट बच्चे और इंटरेस्टेड और एक्साइटेड बच्चे अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। चाहे क्लास 2 दिन गैप हो जाए या 3 दिन गैप हो जाए, इस फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन बच्चा वहीं से रिकवर होकर उतने ही बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा, ठीक है, एक अच्छा दिशा की ओर हम जा रहे हैं, एक नई एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं और एक नई चीज हम सीखने जा रहे हैं। इसलिए जो करेगा वही बनेगा। कॉन्सेप्ट यही बोलता है, जो करेगा वही बनेगा। अगर आपको बनना है, ठीक है, तो आप कर चलिएगा। ठीक है, बन चलिएगा। आइए, ठीक है, दूसरी बात ये है बेटा, क्योंकि वाकई में अंग्रेजी अगर देखा जाए, ठीक है, एक हिंदी बोलने वाले का खड़ा कर दिया जाए और अंग्रेजी बोलने वाले को खड़ा कर दिया जाए तो आप खुद अंदाजा लगाते हो कि किसका प्रभाव सामने वाले ऊपर ज्यादा पड़ता है। ठीक है, भले वो अंग्रेजी का 4 लाइन ही जानता हो, ठीक है, और वो भले हिंदी का विद्वान क्यों ना हो, दोनों बंदे को अगर खड़ा कर दिया जाए, अंग्रेजी वाला 4 लाइन बोलेगा और हिंदी वाला 10 लाइन बोलेगा, वो 4 लाइन वाले का इफेक्ट सबसे ज्यादा, इम्पैक्ट जो होता है लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश इज एन वेरी इफेक्टिव लैंग्वेज, बहुत ही इफेक्टिव लैंग्वेज है जिसे हम सीख रहे हैं। ठीक है, और जिसके लिए हम समय दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से, ठीक है, जो जिस कर्म को करने के लिए, जिस अच्छा कार्य को करने के लिए अगर हम समय दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वक्त भी हमारे साथ न्याय ही करेगा, वक्त ही भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा, ये मान के चलिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने कितने प्रकार के सेंटेंस सीख लिए? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के सेंटेंस हमने बोलना सीखा है। ठीक है, मैं सीखता हूँ, तुम सीखते हो, बोल के देखो, तुम सीखते हो, यू लर्न। ठीक है, मैं, तुम नहीं सीखते हो, यू डोंट लर्न। क्या तुम सीखते हो, डू यू लर्न। क्या तुम नहीं सीखते हो तो डोंट यू लर्न। ओके, क्या राम रावण को मारता है? राम किल्स रावणा, रामा किल्स रावणा, राम रावण को नहीं मारता है, तो राम डजंट किल रावणा। ओके, क्या राम रावण को मारता है? ठीक है, तो डज रामा किल रावणा। क्या राम रावण को नहीं मारता है, तो डजंट रामा किल रावणा। ओके, ऐसे आप लोग बना बना के प्रैक्टिस करिएगा। क्या रावण सीता को हरण करता है, तो रावणा किडनैप, रावणा एब्डक्ट सीता। ठीक है, रावणा डज नॉट एब्डक्ट सीता, डज रावणा एब्डक्ट सीता। ठीक है, डजंट रावणा एब्डक्ट सीता। ओके, तो ऐसे आप लोग बोल बोल के प्रयास करें तो निश्चित रूप से आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे। ठीक है, और यही तो होता है अंग्रेजी। ठीक है, और यही चीज आप लोग नहीं बोलते हो। ठीक है, आप नहीं बोलते हो, मैंने क्या बोला, आप नहीं बोलते, यू डोंट स्पीक। ठीक है, आप कोशिश करें, आप कोशिश नहीं करते, यू डोंट ट्राई, यू डोंट स्पीक। ठीक है, और यही कारण होता है, दिस इज द बिगेस्ट रीजन you are not able to speak in English very fluency. ठीक है, always speak whatever comes in your mind. What do you think? ठीक है, whatever you think in your mind, please speak that sentence into English because it is very necessary. ठीक है, when you make a practice, then you get a improvement in yourself. What my point? So please try to understand me. Whatever I am telling you, whatever I am teaching you, whatever I am making you understand, please try to understand me and try to speak those sentences whatever comes in your mind. Never think and don't worry about that what we are speaking that is right or wrong. Always speaking in speaking and speaking and speaking. Okay, don't think that is right or wrong. Okay, you always right. Why? Because you are speaking. Because English is an international language, English is a foreign language. ठीक है, तो गलती हो सकती है, मिस्टेक्स may happen, but don't worry about that. Please try and try. Okay, so the day will be there very soon when you all will be able to speak in English very easily.
ओके, देखिएगा छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे बोल पाते हैं तो कारण क्या होते हैं। आप लोग हमारे यादव स्पोकन क्लासेस के बहुत छोटे छोटे बच्चों का वीडियोस देखते होंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिस वीडियो है बेटा, उसके लिए उस वीडियो को करने के लिए वो कितना मेहनत करता है, उस कन्वर्सेशन को करने के लिए वो कितना मेहनत करता है, तब कहीं जाके वो इतना अच्छा बोल पाता है, ठीक है। आपको भी उतना ही अच्छा मेहनत करना है और आपको अपना वीडियो बना के हमको शेयर करना है। आप अपना एक पार्टनर बनाइए, ठीक है। उस कन्वर्सेशन का वीडियो बना के आप रेगुलरली सेंड कीजिएगा। जो वीडियो अच्छा लगेगा वो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड भी किया जाता है, जिसे कई हजार कई लोग जो होते हैं उस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। ओके, तो चलिए आइए चलते चलते मैंने 4 सेंटेंस सिखाया, 5वां सेंटेंस भी सिखाने का प्रयास करूं, ठीक है। उससे पहले ठीक है कुछ आप लोगों को वो मैं कल सिखाऊंगा 5वां और 6वां। और जब 6 प्रकार के सेंटेंस सीख जाओगे तो मैं आप लोगों को बढ़िया सा स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी को आप लोगों को अंग्रेजी में बोलना भी है। ओके, तो चलिए आज के 5 स्पेशल सेंटेंस की बात करें। 5 स्पेशल सेंटेंस। ओके, 5 स्पेशल सेंटेंस। अगर हम स्ट्रक्चर के साथ साथ सेंटेंसों के साथ साथ अगर ये 5 स्पेशल सेंटेंस को भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो हमारा लैंग्वेज में कमांड बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिएगा आज का पहला स्पेशल सेंटेंस जो है, ठीक है, कई बार बोलते हैं पहले सोचो फिर बोलो। कई बार हम बोलते हैं ना, ये छोटे छोटे सेंटेंसों को आपको प्रयोग करना है और बोलना है, पहले सोचो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, पहले सोचो फिर बोलो। इसके लिए बढ़िया सा सेंटेंस होता है, इसके लिए बढ़िया सा सेंटेंस होता है थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू स्पीक। अब ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसों का जब प्रयोग आप सामने वाले के ऊपर करते हैं तो निश्चित रूप से वो बड़ा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। आइए, बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले सोचो फिर बोलो। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वापस लौट आओ, वापस लौट जाओ। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं वहां मत जाना बच्चा, ठीक है, वापस लौट आओ, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। तो वापस लौट जाओ के लिए हम वर्ड यूज करेंगे गो बैक, वापस लौट जाओ, उसके लिए हम यूज करेंगे गो बैक। उनका ख्याल रखना। चलिए तीसरा सेंटेंस आ रहा है, उनका ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना। तो उनका ख्याल रखना के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इसको भी देख लीजिएगा। तो उनका ख्याल रखना के लिए हम यूज करेंगे टेक केयर ऑफ देम, टेक केयर ऑफ देम। इन सारे छोटे छोटे सेंटेंसों को आपको प्रयोग करना है, टेक केयर ऑफ देम। ओके, बोल बोल के देखो, पहले सोचो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, वापस लौट जाओ, बार बार बोलो आप, पहले सोचो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। हिंदी को याद रखो, हिंदी याद रहेगा तो अंग्रेजी ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। आपको अंग्रेजी इसलिए नहीं आता क्योंकि आप हिंदी को ही पहले सोचते हो। अब हिंदी सोचने में समय लगा दिए तो अंग्रेजी कैसे आएगा, इसलिए पहले हिंदी के शब्द को आप अच्छा से पकड़ लो। तो आप हिंदी टू इंग्लिश पढ़िए, न कि इंग्लिश टू हिंदी पढ़िएगा। इंग्लिश टू हिंदी पढ़ने के कारण ही हम अच्छा नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ा मेन कारण होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें हिंदी टू इंग्लिश जाइए, ना कि आपको इंग्लिश टू हिंदी चलना है। उनका ख्याल रखने के लिए आपको प्रयोग करना है टेक ऑफ देम, टेक केयर ऑफ देम, सॉरी, टेक केयर ऑफ देम, केयर लगाइएगा। ओके, चलिए चौथा सेंटेंस आप लिखिएगा, उसकी खबर जरूर देना, उसकी खबर, उसकी खबर, खबर जरूर देना, उसकी खबर जरूर देना। कई बार हम बोलते हैं उसकी खबर जरूर बता, क्या बोलेंगे, गेट रेडी का प्रयोग करेंगे। तो देख बेटा, पहले सोचो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, वापस लौट जाओ गो बैक, उनका ख्याल रखना टेक केयर ऑफ देम, उसकी खबर जरूर देना इन्फॉर्म मी अबाउट हिम, श्योरली तैयार रहना। इसके लिए आप यूज करोगे गेट रेडी। इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया है, आगे बढ़ो, गो अहेड, ठीक है, अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस, एक तरफ हो जाओ, गेट वन साइड, गेट अ साइड बोलते थे, अवश्य जाना, अवश्य आना के लिए हम प्रयोग करते टू डू कम श्योरली, डू कम श्योरली, जरा जल्दी आना के लिए हम कम सुन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जब छोटे छोटे सेंटेंसों का प्रयोग वाकई में जब आपने अपने व्यवहार में करोगे तो आपका इंग्लिश जरूर स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज नहीं कर पाते हो। आज तक के मुझे लगता है कि मैं 200-250 से ज्यादा इस प्रकार का छोटा छोटा सेंटेंस दे चुका हूँ, लेकिन मैं अगर पूछूं किसी बच्चे को क्या आपको 250 सेंटेंस याद है, तो नहीं। 250 सेंटेंस
ठीक है, काफी होता है एक अच्छा अंग्रेजी बोलने के लिए, लेकिन वो 250 सेंटेंस ही आपको अगर याद नहीं है तो कैसे आप अंग्रेजी बोल पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए बेहद जरूरी होता है कि आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, खुद को लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो 250 से 300 सेंटेंस अगर आपको आता है तो उतना सफिशियंट है आपका अंग्रेजी बोलने के लिए। चलिए, अंकिता यादव 200 हो गया है सर। ठीक है, 200 हो गया है, ओके, बट 200 में से याद कितना है वो बताओ। 200 हो गया है इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, 200 में से आपको आता कितना है ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो आता कितना है ये बताइए। प्रिंस अग्रवाल बोल रहा है मैं कम से कम एटलीस्ट 100 तो बोल ही सकता हूँ सर। धन्नू राम साहू बोल रहे हैं 200 सर। चलिए, तो आज हम धन्नू राम साहू के हुए सुनेंगे कि सर हमको 200 सेंटेंस आता है। पूजा मुझे 145 बोल रहा है, क्या बात है, ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो वाकई में इतने सारे सेंटेंसों को जानते हैं, और जो इतने सारे सेंटेंसों को जानते हैं मान के चल हम उस बच्चा का एक्सपीरियंस हम जरूर सुनेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले धन्नू राम साहू को इनवाइट करते हैं कि वाकई में वो कितना जानता है। ठीक है, और उतना जानने के बाद उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ, आइए आप और हम सब मिलकर उसको सुनने का प्रयास करें, उसको सुने और उसका, ठीक है, उसका जो अनुभव है उसको भी हम अपने जीवन में आत्मसात करें, उसको भी उसके अनुभव का फायदा उठाएं। ठीक है, तो आइए धन्नू राम साहू, एम आई ऑडिबल बेटा, देख के नहीं बोलना है, देख के तो एक 5th क्लास का बच्चा भी बोल देता है, इसलिए आप कोशिश करें कि बिना देखे बोले। चलिए, धन्नू राम साहू, एम आई ऑडिबल। धन्नू राम साहू, एम आई ऑडिबल। यस सर। माइक ऑन कर दिया बेटा, माइक ऑन कर दिया। प्रिंस अग्रवाल को डाउट है, बोलता है कि सर वीडियो ऑन करा के बोलवा, बोलता है। प्रिंस बड़ा चालू आदमी है, देखो क्या बोल रहा है, बोले वीडियो ऑन करवाओ सर, बोलता है, उसको डाउट हो रहा है धन्नू राम साहू का आपके ऊपर। सर एक मिनट, सर्टिफाइड रहो। डोंट वरी बेटा, आप बोलो बोलो, उसकी चिंता मत करो, आप बोल रहे हो, इतना विश्वास है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। चलिए, आनंद आडिले आपके लिए विश भेजा है, विश यू ऑल द बेस्ट बोल रहा है, क्या बात है। धन्नू राम साहू कहाँ चले गए आप। चलिए, धन्नू राम साहू गायब ही हो गया लग रहा है। यस सर, यू कैन आस्क। Wish you all the best, भाई। वो देखो, जागृति वर्मा भी आपके साथ है, पूरे बहन आपके साथ है, पूरे भाई आपके साथ है। ठीक है, तो नहीं सर, जागृति वर्मा के नाम से मैं लीलेश्वरी वर्मा जुड़ी हूँ। तो अपना ओरिजिनल नाम भी बता दी लड़की, अब तो बोल दे यार धन्नू राम साहू पूरा। यस सर, यू कैन आस्क सर। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू बोलो, मैं सुनूंगा सर। सर मैं मतलब भूल जाऊंगा सर। जितना याद है उतना ही बोलो। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपने 145 सेंटेंस याद किए, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। थोड़ा बोल दोगे, कम से कम 100 नहीं बोलोगे, कम से कम 25 ही बोल दोगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। ठीक है सर। भाग्य आप, सॉरी, मैं गॉड ब्लेस यू, भाग्य आपका साथ दे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सफलता आपके कदम चूमे, मैं यू लाइफ लॉन्ग चिरायु हो। उसका प्यार चल रहा है, शी इज हैविंग अ लव अफेयर। वह प्यार कर रही है, शी इज मेकिंग लव। वो आंखें लड़ा रही है, शी इज ऑगलिंग। तुम अच्छे दोस्त हो, ग्रेट फ्रेंड यू आर। अपना काम करो, डू योर वर्क। चुप रहो, शट अप। एक शब्द भी मत बोलो, डोंट आउट अ वर्ड। अपना ख्याल रखना, नमस्ते, टेक केयर ऑफ यू, बाय। कुछ तो लीजिए, प्लीज हैव समथिंग। आराम से बैठिए, सिट कंफर्टेबली। क्या आप हमारे साथ पूरा दिन बिताओगे? विल यू स्पेंड डे विद अस? क्या आप हमारे साथ दिल्ली जाओगे? विल यू कम विद अस टू इंडिया, सॉरी, दिल्ली? चुप रहो, शट अप। एक शब्द भी मत बोलो, डोंट आउट अ वर्ड। अपना ख्याल रख, सॉरी, बकबक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट द डेविल डू यू मीन? तुम ऐसा कैसे कहते हो? हाउ अनिश डू यू से? वह बहुत, सॉरी, उसे बहुत दर्द हो रहा है। ही इज हैविंग इंटेंस पेन। वाटर बहुत ठंडा है, वाटर इज आइस कोल्ड। उसका बहुत स्वागत हुआ। ही वाज गिवन अ वार्म वेलकम। यहाँ पर बहुत पानी है, देयर इज डीप वाटर हियर। वह बहुत गरीब है, ही इज होपलेस पुअर। वह बहुत धनी है, ही इज वेरी रिच। वह बहुत मुनाफा कमाता है, ही इज इनॉर्मस प्रॉफिट। उनका बहुत स्वागत हुआ, ही वाज गिवन अ वार्म वेलकम। बार-बार, अगेन एंड अगेन। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, गिव अ बिग हैंड। थैंक यू सो मच बेटा धन्नू राम साहू, वेरी गुड, वाकई में जबरदस्त है यार, गजब का धन्नू राम साहू। एक बार जोरदार ताली बजाओ धन्नू राम साहू के लिए। धन्नू राम साहू, थोड़ा सा बेटा अपना एक्सपीरियंस आप
ठीक है, ये बच्चों के साथ शेयर करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें कि वाकई में आप कहाँ से हैं और कितना मेहनत करते हैं आप अंग्रेजी सीखने के लिए। थोड़ा और बच्चों को भी शेयर करें। रियली में मुझे आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मैं तो सोच रहा था कि बच्चे पढ़ते होंगे फिर भूल जाते होंगे करके, लेकिन वाकई में आपने उस चीज को बना के रखा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, चलिए धन्नूराम से थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेटा अपना कि वाकई में आप पढ़ाई कैसे करते हैं और वेरी नाइस गाय। कैसे सीख रहे हैं। Sir, my name is Dhannuram Sahu. I am a student of class 11 with mathematics subject. I am from Ramepur Khurd and district Kabir Dham, Chhattisgarh. Actually sir, मैं मैथ्स लिया हूँ और मैं ज्यादातर इधर उधर नहीं जाता सर, और बहुत ही मतलब पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा ध्यान देता हूँ सर। और जब से ऑनलाइन चल रहा है सर, वहाँ से मतलब अपने घर से मैं बाहर नहीं जाता सर, ज्यादा तो दूर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलिए, यादव स्पोकन क्लासेस आपके लिए कुछ कारगर रहा कि नहीं रहा, ये भी थोड़ा बता दीजिए। सर बहुत सर, पहले तो मैं ज्यादा नहीं जानता था सर, इंग्लिश मीनिंग भी नहीं जानता सर। अब अपना मतलब डेली ऐसे ही यूज वाला वर्ड है वो तो बहुत ही जानता हूँ सर, और यूज भी करते हैं सर। और नाइट में हमारा कन्वर्सेशन भी चलता है मेरे बेस्ट फ्रेंड आनंद के साथ, डेली आधा घंटा चल। आनंद आडिले इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ यादव स्पोकन क्लासेस। यस सर, वो डेली। डेली, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट जॉब। दोनों के लिए बढ़िया सा ताली बजाओ। ठीक है, गिव अ बिग हैंड फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों के लिए बढ़िया ताली बजाओ। बहुत अच्छा बेटा, मोई गॉड ब्लेस यू। चलिए, आनंद आडिलो को भी हम भी सुन लेते हैं कि उसका एक्सपीरियंस क्या कहता है यादव स्पोकन क्लासेस के साथ। आनंद आडिले क्या प्रेजेंट है क्या? आर यू प्रेजेंट? आनंद आडिले, आर यू प्रेजेंट? चलिए, आई थिंक आनंद आडिले, हाँ, यस यस, आ गया। एम आई ऑडिबल? यस सर। वेरी गुड। चलिए बेटा, ठीक है, आप भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें और क्या जानते हैं, क्या सीखे आज तक के क्लास में, कितना दिन हो गए हमारा क्लास ज्वाइन करते हुए और वाकई में आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया, थोड़ा बाकी हमारे मेंबर के साथ शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे आपको देख के मोटिवेट हो, सीखे। कुछ बोलना चाहेंगे? I like your class sir, and I learn new and good things in your class every day, and I have been joining in your class of 4 months. I like your class sir. Your like is very effective. Your class is very effective. I am trying to speak English. English is a very important language. It is very necessary in our life. Thank you so much sir, and for imparting such a good knowledge to us. ओके ओके, वेरी गुड। देखिएगा आनंद आडिले के आपने सेंटेंस को अच्छे से सुने होंगे ध्यान से। नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है, ही इज गोइंग इन अ राइट वे। ठीक है, एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है लड़का। और देखो, मैं अचानक से उसको बुलवाया और अचानक से बुलवाने के बावजूद उतने इतने सारे सेंटेंस बोल लिया, ये बहुत अच्छी बात है। रियली में यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज की, वाकई में मेरा सिखाना सार्थक रहा, मीनिंगफुल रहा। ठीक है, मुझे तो लगता था कि बस मैं पढ़ा रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, बच्चे के अंदर रियली में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउट लगा रहता था। लेकिन आज धन्नूराम साहू, आनंद आडिलो को सुनने के बाद तो पूरा मन का संदेह जाता रहा कि वाकई में कुछ बच्चे हैं, भले वो छिपे हुए हैं लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, मे गॉड ब्लेस यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ओके, आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो और उस दिन खड़ा हो जाओ। ठीक है, उस दिन मुझे बताओ कि सही में सर आज आपके कारण हमने अंग्रेजी बोल पाया। ठीक है, आप भी वही काम करना बेटा जो हमने किया है। ठीक है, लोगों की मदद करो, ठीक है, अच्छा कर्म करो। ठीक है, तो निश्चित रूप से भगवान भी लोगों के साथ अच्छा ही करता है, आपके साथ भी अच्छा करेगा जब आप अच्छा करोगे। चलिए, मे गॉड ब्लेस यू। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी अच्छे घरों से हैं, सभी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, सभी अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो अच्छे बच्चे ही, अच्छे होनहार बच्चे ही हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर आप अपना 40 मिनट का समय हमें देते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे हैं जो वास्तव में अपने लाइफ का इंपॉर्टेंस को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच दैट यू हैव ज्वाइंड अवर क्लास। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय। कल हम फिर से मिलते हैं आप लोगों को 6:15 के क्लास में। थैंक यू सो मच। Sir, I want to speak. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.